पानी की बोतल उठा ली, लंच कहाँ है, चल, और रुमाल ले रही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। परी अभी स्कूल जा रही है। आज 2 साल बाद, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल बाद आज परी दोबारा फिर स्कूल जा रही है। लेकिन अभी ये नहीं पता कि जब स्कूल जाएगी तो रेगुलर ही जाएंगे बच्चे या फिर 1-2 दिन जा कर के फिर नहीं जाना, किस तरह से होगा। वैसे अभी तो यही कह रहे हैं टीचर की डेली स्कूल आना है। तो आज पहला दिन है स्कूल में, तो सभी चीज़ें सैनिटाइज़र, मास्क, बुक्स, सभी चीज़ें ध्यान से देखी जा रही हैं, क्या रखना है क्या नहीं। और भी परी तैयार हो गई थी तो कह रही थी मम्मी मेरी साइकिल को तुम ही साफ़ कर दो, नहीं तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो मैं उसकी साइकिल को साफ़ कर दूंगी। और बस सारी जो है चीज़ें उसने अपने बैग में रख ली हैं। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नाक में लौंग का ताला आ गया है, लेकिन लौंग नाक के अंदर नहीं जा रही, इसलिए नीम की सीख मंगाई है, नाक में वही डाल रही हूँ। और पता है दोपहरी में बहुत देर तक ट्राई किया कि नाक में कोई ऐसी सीख डालूं जिससे कि नाक का छेद बड़ा हो जाए ये लौंग डालने के लिए, क्योंकि लौंग अब नहीं आ रही है। 10-15 दिन हो गए ना, तो जो ये छेद होता है थोड़ा सा नाक का ये छोटा हो गया। तो कहते हैं कि जो मोर का चंदा होता है, अगर उसके अंदर का गुद्दा निकाल करके डाल दिया जाए नाक या कान में, तो उससे जो है छेद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और अच्छे से जो हम पहनते हैं टॉप्स वगैरह वो आ जाते हैं। वो गुद्दा भी निकाला, बहुत ट्राई किया, नाक के अंदर डाला, लेकिन नहीं गया। लेकिन परी ने अपने कान में वो गुद्दा डाल दिया है। देखो देखो परी, वो रहा दूसरे कान में, नहीं इसमें है क्या? हाँ, परी ने तो गुद्दा डाल दिया, मेरे में नहीं डाला गया। और बाहर बहुत सारे बंदर आ रहे हैं। जैमी भौंक के बता रही है कि बंदर आ रहे, कपड़े धो के सुखा रखे हैं, कपड़े भी नहीं सूख रहे क्योंकि घटा हो गई। यहाँ गेहूँ भी धूप में डाल रखे थे, धूप चली गई तो गेहूँ भी ऐसे ही रखे हैं। देखिए कपड़े कहाँ फैला रखे हैं सारे, क्योंकि धूप नहीं है। और अभी हमें बनानी है चाय। आज परी स्कूल गई थी और स्कूल से आकर परी के हो गया सिर में दर्द। पहली बार स्कूल गई है ना इतने दिन बाद, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। गिप्पी भी जाया करेगा 1 तारीख से, और अभी बैठा हुआ फ़ोन में गेम देख रहा है गिप्पी, क्योंकि इसके पापा सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता ये अपने पापा का फ़ोन लिए बैठा है। बंद कर दे गिप्पी से, है ओए, सारा नेट ख़त्म करेगा। सो गाइस, चलिए फिर अभी चाय बना लेते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। और परी स्कूल से आ गई है और आज इसके पापा वैक्सीन लगवा कर आए हैं। तो आजकल जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका जो पहले वो मिलता था, एक कार्ड मिलता था, वो नहीं मिल रहा। ऑनलाइन सब काम हो रहे हैं, तो फ़ोन पर ही मैसेज आ जाता है और फ़ोन में ही सब चीज़ें जो है हो जाती हैं सेट। तो बस वही देख रही थी परी और मुझे कह रही थी कि मम्मी तुम्हारा भी मैसेज फ़ोन में आया था, तो उसको फिर दोबारा से हमें तो उसी चीज़ को देख रही हूँ कैसे डाउनलोड होगा। तो मैं भी अपने फ़ोन में अपने जो मैसेज पहले आया था उसको डाउनलोड कर रही हूँ। और सारे कपड़े धुल गए थे, उन सब की तह बनानी है अभी। तो यहाँ कपड़े मैंने सोफ़े पर रख दिए थे सूखने के बाद, और अभी इन सब कपड़ों की तह लगा दूँगी। गिप्पी भी हमारे पास बैठा है, बस सारा दिन खेलता ही रहता है ये, तो पढ़ाई बहुत ही कम करता है। और मैं इससे कह भी रही थी कि अभी 1 तारीख से ना तुम्हारे भी स्कूल खुल जाएंगे, और जब स्कूल जाओगे तो बहुत ही मुश्किल होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बैठकर पढ़ाई कर लिया करो। लेकिन ये बहुत कम पढ़ाई करता है, करता नहीं। और परी बता रही थी कि आज स्कूल में ना बच्चे बहुत कम आए थे, इसकी क्लास में 5-6 बच्चे ही आए थे, ज़्यादा बच्चे नहीं आए। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई शुरू हो रही है।
परी के पापा वैक्सीन लगवा कर आए हैं, तो वहाँ बहुत देर लाइन में खड़ा रहना पड़ा। जब हमने लगवाई थी तो गांव में लगवाई थी, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, ऐसे ही सबका नंबर आ गया। लेकिन ये वहाँ गए थे हॉस्पिटल में लगवाने के लिए, तो वहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद ही नंबर आया है टीका लगवाने का। तो मैं इनसे कह रही थी कि अपना आते के साथ ना दवाई ले लेना, कभी ऐसा ना हो कि बुखार हो जाए और फिर आपको ड्यूटी भी जाना है तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो ठीक है, शाम तक भी ठीक रहे, बुखार नहीं था। और अभी देखते हैं सुबह तक कैसी तबीयत रहती है। और यहाँ पर अभी गेहूँ फैला रखे थे मम्मी ने, तो ये गेहूँ यहाँ पर रखे हुए हैं ऐसे, क्योंकि बारिश आ जाती है तो गेहूँ नहीं सूख पा रहे। तो मैं इनसे कह रही थी कि इनको अभी हम कट्टे में भर देते हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे कल तक, फिर अच्छे भी नहीं लगते। सारा दिन यहाँ चारपाई बिछी रहती है बरामदे में, भीड़ हो रही है बहुत निकलने बढ़ने में। मम्मी कह रही थी नहीं पड़ी रहने दे, कल को धूप निकलेगी ना तो जब सुखा देंगे। मैंने कहा ना, मैं तो इन्हें भर दूँगी अभी कट्टे में। तो बस फिर मैंने 2 कट्टे ले लिए थे और उनमें इन सारे जो गेहूँ हैं, इन सारे गेहूँ को भर दूँगी और भर करके फिर इनको कमरे में रख देंगे। आप कह रहे हैं ना कि हमारा घर बहुत फैला फैला रहता है, तो वो इसीलिए रहता है क्योंकि देखिए सबका काम करने का तरीका अलग होता है। जितने भी परिवार में सदस्य हैं सभी अपने तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो बात मान लेते हैं कि चलो भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग अपने मन की करते हैं कि हमें तो ऐसा अच्छा लगता है, हम ऐसे ही करेंगे। तो परिवार में किस किस को कहा जाए कि तुम ऐसे ना करो वैसे ना करो। अकेला आदमी भी कहाँ तक क्या क्या करेगा। और जो परिवार में अकेला रहता है और सभी उसकी बात मानते हैं कि हम इस तरह से काम करेंगे, तो वहाँ पर सब जो है चीज़ें ठीक रहती हैं, सेट रहती हैं। और अभी हमारे बच्चे भी छोटे हैं, इनको मैं बहुत समझाती हूँ, बहुत कहती रहती हूँ कि सामान जहाँ से उठाओ वहीं रखो, अभी से आदत डाल लो सभी चीज़ें सभी सामान जो है सेट करने की, ना फैलाना इधर उधर कुछ भी। तो बच्चे भी नहीं मतलब सुनते, कभी तो सुन लेते हैं कभी नहीं सुनते, ऐसे ही करते हैं। तो मैं यहाँ परी से कह रही थी कि तुम इस कट्टे को पकड़ लो और मैं परात में करके इसमें गेहूँ डाल दूँगी, क्योंकि पूरा कट्टा भर के तो बाहर से नहीं लाया जाता। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है आधा कट्टा मैंने एक बार भर लिया था और बाकी जो गेहूँ रह गए थे वो परात में करके कट्टे में डाल करके इसको भर देंगे। लगी है खोल लगेगी। मैं दूध तेरे पापा को दे दे, पी लेंगे जा। अरे तेरे पापा को दे दे, पी लेंगे तो नहीं पीना, क्या करें हम। देख लो सीरा दूध पे, बिल्कुल सीरा। इस तरह तो खूनी कमी आ जा और शुगर हो जा, झूठ थोड़े क्या है हम। इसमें तो बिल्कुल भी शक्कर ना। अच्छा सा कब शक्कर है इसमें, तू कैसा कह रहा है इसमें बिल्कुल शक्कर ना है। बिना शक्कर के मुझे भैंस का दूध लगा है। किट्टी जोट उसके जड़ में बैठा है बिल्कुल, देखो जैसा बैठेगी वैसे बैठेगी। अब तो टाई चमक रही जामी की किट्टी की, वह चमक रही किट्टी का पट्टा चमक रहा। जीभ अंदर मुंह में नहीं रखती, देखे साथ भी लटका रखा है, अभी थक रही है। और अभी मैं खाना बना रही हूँ रात का। खाने में मैंने अरवी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि सुबह ही लाए थे और जब ये लाए थे उससे पहले मैंने दाल बना ली थी, तो इसलिए सोचा अब बना लेती हूँ। क्योंकि अरवी की सब्ज़ी ऐसी होती है कि अगर मैं इसको अब रख के सुबह को बनाऊँगी तो ये ख़राब हो जाती, कई बार तो नहीं होती, ठीक रह जाती है, लेकिन कई बार सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ। और बस सब्ज़ी तो बन गई है, रोटियाँ भी बन जाएंगी अभी, और ये खाना खा रहे हैं।
और उसके बाद में बच्चे और मम्मी ये सब खा लेंगे खाना। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम ना, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अगर बारिश होती है तो कई दिन तक बारिश पड़ती है, नहीं तो जो है फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और सारा काम हो गया है खाने पीने का। तो ये अभी 2 लौकी ली थी मम्मी ने, काफ़ी बड़ी लौकी हैं। इनकी लौज बनाएंगे, जैसा कि अभी जन्माष्टमी आ रही है तो मिठाई बनेगी ना, तो लौकी की जो लौज बनती है वो बनाएंगे। तो इनको मैं धो करके रख दूँगी। अभी मम्मी कह रही थी कि सुबह को ही बना लेंगे, क्योंकि मावा कई दिन से निकाल रहे हैं, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मावा तो ख़राब हो जाता है, लेकिन जो हम मिठाई बना कर रखते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं हो पाती। तो इसलिए कह रही थी कि ये काम आ जाएंगी, बेकार नहीं जाएंगी। तो बस मैंने दोनों लौकी धो करके रख दी है, पानी निचड़ जाएगा फिर इनको फ्रिज में रख दूँगी। और अभी स्लेब साफ़ करनी है, सिंक साफ़ करनी है, ये सब काम रह रहा है। पानी, और आज मैंने ना दूध भी पतीली में चूल्हे पर ही गर्म कर लिया था, क्योंकि चूल्हे पर ही हमने मावा निकाला था। और अभी इस दूध को मैं भिगोने में रिता दूँगी, क्योंकि ठंडा करके फ्रिज में रखना है इसलिए। और बाहर मौसम भी ऐसा हो रहा है कि जैसे कि सर्दियों में होने लगे हैं ना दिन, ऐसे दिन होने लगे हैं, अभी से घटा हो रही है। और जो है रात को फिर हम अपने चूल्हा, अंगीठी, जो भी चीज़ें हैं बाहर रखी हैं वो सब ढक करके सोते हैं। कहीं ऐसा ना हो रात को बारिश आ जाए फिर भीग जाए, क्योंकि नींद में कई बार पता नहीं चलता कि बारिश कब आई, इसलिए सारी चीज़ें ढक करके सोते हैं। और बस मैंने यहाँ पर सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दी है। मतलब खाना बनाने के बाद में ये सारे काम इतने हो जाते हैं कि करीब आधा घंटा लग जाता है इन सब कामों को निपटाने में। और बस अभी टाइम करीब 8 बज रहे हैं, इस टाइम तक हमारा सारा खाने पीने का काम हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी खाने पीने का सब काम हो गया है और अभी परी के पापा ड्यूटी गए हैं। तो वैसे तो मैं उनसे कह रही थी कि आज वैक्सीन लगवाई है तो ड्यूटी मत जाओ, एक दिन की छुट्टी कर लो, कभी रात को कोई दिक्कत होने लगे। लेकिन कह रहे नहीं, मैं ठीक हूँ तो इससे छुट्टी नहीं करूँगा, मैं ड्यूटी ही जाऊँगा। तो खाने में मैंने आज बनाई है अरवी की सब्ज़ी और रोटी, खा करके वो खाना ड्यूटी चले गए हैं। और मैंने भी अपना जो है सारा काम फिनिश कर लिया है। परी छत पर है मम्मी के साथ, क्योंकि जैमी और किट्टी को भी छत पर ही बैठा रखा है। रात के टाइम और सुबह के टाइम हम उन दोनों को छत पर जो है बांध देते हैं, खुला छोड़ देते हैं छत पर, तो मौसम अच्छा होता है ना इसलिए। और फिर उनके पास मम्मी वहीं बैठी है और परी भी उनके पास वहीं बैठकर जो है अपना घूम रही है, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, घुटन होती है नीचे। जब से हमारा ये बरामदा बना ना तब से थोड़ी सी घुटन होने लगी है, तो इसलिए हम शाम के टाइम क्या रात के टाइम छत पर चले जाते हैं, थोड़ी देर वहीं पर बैठ जाते हैं। हमारा टीवी चलते चलते बंद हो गया, पता नहीं टीवी में क्या हुआ, सिग्नल नहीं आ रहे हैं। सुबह के टाइम थोड़ी देर चलाया था तब सिग्नल आ रहे थे, लेकिन अब जो है बहुत कोशिश कर ली, लेकिन टीवी में एक भी सिग्नल नहीं आया है। और बिना टीवी के तो टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है, बिना टीवी के टाइम नहीं कटता। और फ़ोन में जो है नेट भी ख़त्म हो गया है मेरे फ़ोन में, पता है। और मेरे फ़ोन में 2 GB डाटा डेली आता है, लेकिन पता नहीं फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। कई दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए कि फ़ोन का सारा नेट, जैसे मैं सुबह वीडियो अपलोड करती हूँ उसी टाइम सारा नेट ख़त्म हो जाता है, फिर फ़ोन में नेट ही नहीं बजता। और उसके बाद जब नेट नहीं बजता तो हम कुछ भी नहीं देख पाते, ना यूट्यूब ना व्हाट्सअप, कुछ भी नहीं चला पाते फ़ोन में। ऐसे ही जो है पूरा दिन निकल जाता है। फ़ोन का काम केवल कॉल रिसीव करना और कॉल करना यही रह जाता है। और आज तो टीवी भी नहीं चल रहा, इसलिए टाइम काटना मुश्किल हो जाता है। फिर तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कॉल सेंटर पे जो कस्टमर केयर का नंबर है, मतलब वहाँ पर भी कॉल करके पता किया, लेकिन वहाँ भी कोई ठीक से
पता नहीं हो पाया इस चीज़ का, बात नहीं हो पाई है। तो मैं मतलब बहुत ही परेशान हो गई हूँ इस चीज़ से कि कितना भी नेट डलवा लो फ़ोन में, लेकिन फ़ोन का जो नेट है इतनी तेज़ी के साथ ख़त्म होता है कि बस पूछिए मत। पता नहीं अब कैसे होगा, और टाइम नहीं लग रहा है मार्केट जाने का, नहीं तो फिर फ़ोन को ही दिखा कर आते। और आज फिर दोबारा से ना मेरे फ़ोन में बहुत ही कम आवाज़ आ रही है। इसके माइक में भी पता नहीं क्या हो गया, तो इसमें आवाज़ बहुत कम आ रही है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करके ही आप लोगों से बातें करनी पड़ रही है। और हम सभी जागते हैं, तो अब देखते हैं 2 घंटे बैठते हैं तो बच्चों को थोड़ी देर बैठ कर पढ़ाई कराएंगे। बच्चे पढ़ने के नाम पर तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत देर पढ़ लेंगे, या फिर इधर उधर क्या छत पर बैठे हैं, और मैं भी थोड़ी देर छत पर जाऊंगी और फिर आकर के अपना बैठ कर बातें करेंगे, सो जाएंगे। यही होता है बिना टीवी के। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।